मेरे प्यारे सहपाठियों, नमस्कार। दोस्तों, द पीपल्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग शिक्षा के अर्थ को विभिन्न संदर्भों में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। तो इसमें कहा गया है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। इस प्रकार शिक्षा का तात्पर्य उस निरंतर प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत मानव स्वयं सीखता है एवं दूसरों को सिखाता है। इसमें आगे कहा गया है कि सीखने के अर्थ में प्रायः शिक्षा प्राप्त करना और सिखाने के अर्थ में प्रायः शिक्षा प्रदान करना, इससे आशय स्पष्ट होता है। अब हम देखेंगे शिक्षा के संकुचित अर्थ को, जिसमें कहा गया है कि संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य पुस्तकीय ज्ञान या विद्यालयी शिक्षा से है। और अगर हम बात करें कि इस प्रकार की शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो इसके कुल 3 उद्देश्य बताए गए हैं, जिसमें पहला उद्देश्य ये बताया गया है कि इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति को आत्मसंतोष प्रदान करती है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस प्रकार की शिक्षा जो है पुस्तकीय ज्ञान और विद्यालयी शिक्षा पर निर्भर होती है। तो इसमें जब बच्चा विद्यालय जाकर कोई डिग्री ले लेता है तो उसको अपने आप में यह विश्वास हो जाता है कि मैंने डिग्री ले ली है तो मैं शिक्षित हो गया हूँ। इसमें आगे बताया गया है कि यह शिक्षा व्यक्ति को दूसरों की दृष्टि में महत्व प्रदान करती है। क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग केवल एक दूसरे की डिग्रियां ही देखते हैं, तो डिग्रियों के माध्यम से ही अंदाज़ा लगाते हैं कि यह व्यक्ति जो है शिक्षित है, या कहाँ तक इसने शिक्षा ली है, कहाँ तक पढ़ाई की है, एलएलबी किया है, एलएलएम किया है, या बीए बीएड क्या किया हुआ है। इस हिसाब से वो लोग आकलन लगाते हैं। तो लोगों की डिग्रियों के हिसाब से उनका नज़रिया होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने किस प्रकार से पढ़ाई की है, उस हिसाब से उसके प्रति अपना दृष्टिकोण वो अपनाते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि जीविकोपार्जन में सहायक सिद्ध होती है। तो आजकल की शिक्षा आप देख ही रहे हैं कि पढ़ाई के माध्यम से ही लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पाने के बाद अपना एक परिवार ले रहे हैं और अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जीविकोपार्जन में यह सहायक सिद्ध होती है। अब हम देखेंगे शिक्षा के व्यापक अर्थ को। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति जन्म से मृत्यु पर्यंत अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं, संस्थाओं के संपर्क में आते हैं और उनसे प्रभावित होकर कुछ न कुछ सीखते हैं। व्यक्ति प्रतिपल नए नए अनुभव प्राप्त करता है। इन अनुभवों से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। कहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन काल में कहीं से भी जो नॉलेज प्राप्त करते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं या जितनी मात्रा में सीखते हैं, उसे हम शिक्षा के व्यापक अर्थ में रख सकते हैं। व्यापक अर्थ इसलिए भी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि हम शिक्षा का कोई दायरा यहाँ पर निश्चित नहीं है कि कहाँ से सीख रहे हैं और कितना सीख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि प्रतिपल नए नए अनुभव प्राप्त करते हैं और लोगों से मिलते हैं, जिस संस्था से जुड़ते हैं वहाँ से सीखते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके व्यापक अर्थ को डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आगे बताया गया है कि ये अनुभव जीवन में काम आते हैं। इन अनुभवों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। यानी कि शिक्षा के व्यापक अर्थ में हम उस तरह की एजुकेशन या उस तरह की शिक्षा को रख सकते हैं जो हमारे जीवन में काम आते हैं। जैसे हमको अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, किस तरह से हमको अपने परिवार को चलाना है, या समाज में अपना व्यवहार कैसे रखना है, इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, आज हमने शिक्षा के अर्थ को विभिन्न संदर्भों में परिभाषित करके समझा है। आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।